दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। जी आपको बता दें दरअसल इस बार यशवंत सिन्हा ने एनआरसी रद्द करने की बात कर दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असद ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मस्जिदों और दरगाहों को टारगेट किया जाता है, नफरत की राजनीति बंद कर दे बीजेपी। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम, जी आपको बता दे मुस्लिम व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ, तो विपक्ष ने ले लिए जमकर मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे अब 3 कृषि कानून को लेकर सरकार की बढ़ गई मुश्किलें। एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देंगे कृषि कानून के खिलाफ लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में फैला रही है नफरत की राजनीति को लेकर। आपको बता दें बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल मस्जिद और दरगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, निशाना। जी हाँ आपको बता दें दोस्तों अब अजमेर की दरगाह को बदनाम किया जा रहा था कि वहां के खादिम जो है वो विवादित बयान देते हैं हिंदू भाइयों को लेकर, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं निकला। आपको बताते चलो ओवैसी ने कहा कि आज देश में नफरत का जो माहौल बनाया गया है उसको खत्म करने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर देश में झूठ फैलाती है। कभी आप समझिए दोस्तों जनसंख्या के नाम पर तो कभी मुसलमानों के नाम पर लोगों को लूटा जाता है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज जो एक नया कानून की बात की जा रही है, बार बार जो जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है वो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। एक तरफ ये समझिए आप 70% अगर इस देश में हिंदू भाई हैं और अगर दोस्तों सिर्फ 30% ही मुसलमान हैं, तो दोस्तों जनसंख्या किसकी बढ़ेगी आप सोच सकते हैं। मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या अगर वो दोस्तों समझिए अगर मुसलमानों के मान लेते हैं ज्यादा बच्चे भी होते हैं मुस्लिम भाइयों क्या, तो भी दोस्तों उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ सकती क्योंकि देश में 70% हिंदू भाई हैं। और ये सरासर झूठी बात थी दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हामिद अंसारी वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हामिद अंसारी बोले मुझे फंसाने की साजिश, बीजेपी फैला रही झूठ। जी हाँ दरअसल मुझे गद्दार साबित करना चाहती है। आपको बता दोस्तों हामिद अंसारी के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी हामिद अंसारी ने 4 बार पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया, जबकि हामिद अंसारी का कहना है कि उन्होंने कभी किसी पत्रकार से बात नहीं की और ना ही उन्होंने किसी पाकिस्तानी पत्रकार को यहाँ बुलाया। हामिद अंसारी ने कहा कि जब वो देश के राष्ट्रपति थे तब जो है अलबत्त उन्होंने एक बार, क्योंकि देश के राजदूतों से दोस्तों मुलाकात होती है, तो पाकिस्तानी पत्रकार को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ फैलाती है और ये सब कुछ बीजेपी की आईटी सेल कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों 3 कृषि कानून को लेकर राकेट टिकट से भिड़ेगी दोस्तों क्या भाजपा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेट टिकट अब बीजेपी को फिर से एक बार घेरने का प्लान बनाना है, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों किसानों का बड़ा आंदोलन जो है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं सरकार घिर सकती है। आपको बता दोस्तों 3 कृषि कानून को लेकर जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। और ऐसे में दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि वो देश में किसी तरीके की अराजकता और नफरत को रोक ले, लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश की विचारधारा को खत्म करने में लग गई है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि वक्त देश में जो हो रहा है खास कर वो पूरी तरीके से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। धर्म और जात पर लोगों को टारगेट किया जाता है, नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वही भाजपा अब एक्सपोज भी हो गई। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अली साहब के साथ योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे थे ये मैंने आपको बताया था। और अब सोशल मीडिया पर मोदी योगी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग जो कहते थे कि योगी जी तो मुसलमानों से दूर रहते हैं, मुसलमानों के साथ नहीं बैठते, हंसी मजाक नहीं होता। लेकिन अब दोस्तों अरबपति समझिए बाहर देश के अरबपति मुस्लिम अली के साथ किस तरीके से मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं योगी, वो भी हंसते हुए। क्योंकि आपको बता दोस्तों लूडो मॉल खोला है जो कि सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है भारत का। जी हाँ और ये सबसे अमीर आदमी है अली साहब दोस्तों। आपको बता दें मुस्लिम देशों में मुस्लिम कंट्री
यूपीओ में इनका काफी ज्यादा बिजनेस फैला हुआ है, इसीलिए योगी बाबा को पैसे वाले मुस्लिम अच्छे लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों, कल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। आपको बताते चलूं दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने तिकड़म लड़ाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है यशवंत सिन्हा जो है CAA NRC को पूरी तरीके से रद्द करेंगे। खास कर दोस्तों यशवंत सिन्हा को विपक्ष पूरी तैयारी में कि इस बार राष्ट्रपति बनाकर ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारियां मिलती हैं। और दोस्तों जब राष्ट्रपति को जिम्मेदारियां मिलेंगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का हाल क्या होगा। अगर दोस्तों यशवंत सिन्हा देश के राष्ट्रपति बन गए तब दोस्तों बीजेपी की आधी ताकत चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक राष्ट्रपति ही होता है जो बीजेपी के हर काले कानून को पास कर रहा है। आपने देखा इससे पहले रामनाथ कोविंद थे जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त होने से पहले जब रामनाथ कोविंद से किसानों ने अपील की थी कि वो इस काले कानून को पास ना करें, इसको रद्द कर दें, इस पर बोले, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति सिर्फ बीजेपी के थे, देश के नहीं थे। सिंपल सी बात है दोस्तों, राष्ट्रपति का एक ओहदा होता है, एक जिम्मेदारियां होती हैं। NRC CAA जैसे बिल को भी पास कराया गया, उस पर भी राष्ट्रपति ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तो फिर दोस्तों आप समझिए राष्ट्रपति जी पर उंगलियां क्यों ना उठे भला। अगर आप इस तरीके के कानूनों को पास कर रहा हो, अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि देश में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं देश का एक जो माहौल है जो बिगड़ रहा है वो सवाल उठने लगते हैं दोस्तों उस पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल MSP की गारंटी अब तक नहीं मिली, और खास कर जो युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है मैं उसका विरोध करूंगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है। सरकार भले ही रोकने की कोशिश करे लेकिन जनता सड़कों पर उतरेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत के ये बोल शूल की तरह सरकार को चुभ रहेंगे। सरकार कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके खिलाफ दोस्तों कोई कुछ बोले, लिखे या पढ़े, लेकिन बीजेपी को ये याद रखना होगा कि आज देश का माहौल अलग है। अब लोग बोलेंगे भी, लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ये इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि आप भी समझते हैं कि फिलहाल देश में एक तरीके का एक माहौल जो बिगड़ रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से सही रहना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी गुजरात में खेला होने वाला है। दरअसल दोस्तों एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। हालांकि कांग्रेस जो है दोस्तों उसने अपने पूरे प्यादों को बिछा दिया है गुजरात में। खास कर दोस्तों गुजरात की राजनीति में एक उठान आया है। आपको याद हो कि पिछली बार जब कांग्रेस को वोट मिले थे तो गुजरात में दोस्तों कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों से पीछे रह गई थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस उन 10 सीटों के आंकड़ों को पूरा करना चाहती है और उस आंकड़े को कहीं ना कहीं दोस्तों भुलाना नहीं चाहती है। यही कारण दोस्तों जो अब गुजरात का ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। खास कर दोस्तों अब इस राजनीति से बचना होगा जिसमें बीजेपी अपने सहयोगियों को एक एक कर दोस्तों निपटाने का काम कर रही है। आप देखिए कि जहां पर सरकार नहीं बन पाती वहां सरकार गिरा दी जाती है। ऐसे पहले मध्य प्रदेश में क्या था ये आप अच्छे से जानते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी इस बात से एक तरीके से इत्तेफाक रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के गरीबी महंगाई को लेकर इन मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं की है। और अगर जनता इस मुद्दों पर वोट देगी तो बीजेपी तो हारेगी ही ना दोस्तों, और इसलिए बीजेपी 2024 का आंकड़ा सेट करने में लग गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगेगा, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का जी दोस्तों ममता बनर्जी बोले फिलहाल देश को हालात सुधारने के लिए देश को चाहिए एक अच्छा राष्ट्रपति। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी हैं जिन्होंने यशवंत सिन्हा को जो है यहाँ पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा किया। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी एक तरीके से खेला करने वाली है। बताया जा रहा है क्रॉस वोटिंग के डर से विपक्ष है। हालांकि क्रॉस वोटिंग का डर तो है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों को ईडी के डर से, एनआई के डर से दबा धमका कर वोट अपने पक्ष में लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सवाल है कि घेरे हैं। लेकिन अब क्रॉस वोटिंग के डर से फिलहाल अब ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को
कहीं ना कहीं रोकने के लिए दोस्तों विपक्ष मजबूत हो रहा है, और विपक्ष इतना मजबूत है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आने वाले समय में अगर राष्ट्रपति विपक्ष का चुना गया तो भाई यहाँ पर काफी अच्छा होगा, और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि फिलहाल यशवंत सिन्हा एक अच्छे राष्ट्रपति बनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी दोस्तों आपको हमारे